हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड्स में हमने ऐसा ऐसा दिखाया सीन कि हमारे रिश्तेदार कॉल कर करके हमारी बजाते रहे बीन। फिर आपको क्या, आप देखो बंटी चौबे के मीम्स। बताइए, इतना बढ़िया कुर्ता पहन के तैयार हुए थे, ये वाला हम दिवाली में पहने थे। ये लोग बोला नहीं सर, आज का प्रजाति जो है ना उसको आप कोट पहिर के मारिएगा तो मजा आएगा। हम बोले ठीक है। तो नमस्कार, हमारा नाम है बंटी चौबे, हमारा ग्राम बक्सर, और हम आ गए हैं लेकर आपके लिए चौबे टीवी। और आज की हमारी जो प्रजाति है वो है इंग्लिश बोलने वाले लोग। सॉरी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। Are you crazy? Fucking bloody bastard! Fucking bloody bastard! Bitch! Fucking bloody bastard! Bloody fuck you, bloody bitch! ये जो प्रजाति है हर जगह पाया जाता है, मंगल से लेकर अमंगल तक, बुतरू से लेकर बुढ़वा तक, मेहरारू से लेकर मरद तक, सब लोग आजकल इंग्लिश में बोल रहे हैं। चाहे वो साउथ दिल्ली की लवन्या कहानी हो, चाहे वो पटना की श्रेया हो, सबको इंग्लिश में बात करना है। आई नो इंग्लिश, I need अंग्रेजी बोलने वाला ये जो प्रजाति है उसमें सबसे टॉप पे पाए जाते हैं हमारे नेबर, पड़ोसी पाकिस्तानी, सबसे बड़े ज्ञानी। ये अंग्रेजी बोलने के डर से वर्ल्ड कप हार गए। definitely. Oh my god, absolutely. Players always come through, period. हाँ जी। अब क्या बताएं, ये शर्माने वाली बात है, लेकिन आजकल ये प्रजाति जो है वो प्यार का इजहार भी अंग्रेजी में करता है। जब फूल पकड़ाता है तो बोलता है आई लव यू। I love You! अभी जो अंग्रेजी बोलने वाला प्रजाति है बहुत पढ़ लेता है अंग्रेजी में, पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग भी कर लेता है, लेकिन इंजीनियरिंग का इनसे मतलब पूछ लीजिए हिंदी में, इनको पते नहीं है। आपको पता है? नहीं पता है? अपने अध्यापक से पूछिए, उनको भी नहीं पता है, वो भी विचित्र हैं। ऐसे अच्छे विचित्र प्राणी लोग हमको अंग्रेजी सिखा रहे तो क्या होगा। We are writing a letter. You are writing a letter. You are writing a letter. UNGU क्या हुआ? जनवरी TU RE फुटूरे नटूरे। ये जो अंग्रेजी बोलने वाला प्रजाति है वो खाली 3 शब्द अंग्रेजी की बोल के आपका दिल जीत लेते हैं। पहले बोलेंगे हेलो, ओकरा बाद बोलेंगे फक यू, ओकरा बाद बोलेंगे सॉरी। Biadab, memang kurang ajar, tak layak duduk sini. Can you speak English? Fuck you. Sorry. Start. This प्रजाति is found everywhere from aliens to Indians. This प्रजाति is me, you, everyone. We like English. अंग्रेजी is good language. Learn. All the doors are open before us, so let the English in. तो ये था हमारा रिपोर्ट आज चौबे टीवी पे ये विचित्र प्राणी के ऊपर। हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ हम बंटी चौबे, ग्राम बक्सर। धन्यवाद। So this show gives you information and infotainment basically, and also we talk about the topics which we generally don't talk about. But this topic everyone talks about. Why North versus South Indian languages? This exists. हर कोई अपने लैंग्वेज को लेके ये वो ये still fighting. But conclusion किसी के पास नहीं। YouTube पे हर वीडियो है इस बारे में, लैंग्वेज कितना पुराना है, कितना नया है, और गाली गलौज पड़ा ही हुआ है, लेकिन आपने कभी लॉजिक के साथ आंसर नहीं दिया। चलिए आज आंसर खोजते हैं हमारा द वीकली विद चौबे जी। तो वर्तमान के इस घमासान को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। History has the solution for all the problems in present. That's why it's called present. We are gifted, right? And if you don't like history, we still have an option for you. Logically, आप एक बच्चा बन जाओ और बच्चे की तरह सोचो, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन मार्क के साथ रहता है और उसको कुछ नहीं पता। चलिए, let's talk about how language or communication started.
So back in the olden golden stone age when humans appeared, they might have started talking to each other. ऐसा तो नहीं हुआ होगा भाई। जब आप पैदा हुए हो तो आप पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करोगे, I mean साइन लैंग्वेज। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। राजा जी क्या लग रहे हो? So this evolved to drawings. They started drawing on walls, everything. जो भी देख रहे हैं आसपास वो सब कुछ बना दे रहे हैं ड्राइंग्स के हिसाब से। That was another form of language. तब फिर समझ में आया कि ये लोग बोल भी सकते हैं एक दूसरे के साथ। Maybe ब्ला ब्ला ब्लैक शिप करते करते they started बोली, डायलेक्ट वहां से पैदा हुआ। और फिर इतने सारे डायलेक्ट्स हो गए कि आज भी इंडिक सिविलाइजेशन में बहुत सारे बोली हैं जो कि लैंग्वेज नहीं है। Humans evolved again. They started writing the language with precise grammar, with precise words, with understanding of language. And that's how scriptures came out. And that's how language came out. And that's why we are still fighting, because we don't understand history. थोड़ा धीरे करते हैं। ये बंदर जब हमारे पूर्वज जब इवॉल्व हुए, they started talking to each other maybe from the sound of the nature. तमिल वालों ने और इंडस सिविलाइजेशन वालों ने सब ने जब कौवा देखा का करते हुए तो इन्होंने बोला काका है, कागम है, ये है, वो है, कौवा ही निकला एंड में, राइट? सो इट्स अ रिफाइंड लैंग्वेज व्हिच वी से कौवा नाउ, और वो लोग बोलते थे का। तो कुछ इसी तरह आदि पुरुष, पुराने पुरुष अपनी समूह में बोली बोलते बोलते थक गए तो फिर दूसरे समूह में चले गए, आई मीन सिविलाइजेशंस में, और वहां भी जाकर नई नई बोलियां सीखने लगे। अब इतनी सारी बोलियां हैं इंडिक सिविलाइजेशन में कि आप थक जाओगे काउंट करते करते। इतना तो डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इतनी सारी बोलियों को समझने के लिए या फिर सॉर्ट करने के लिए या फिर फिल्टर करने के लिए हमें चाहिए थे कुछ लैंग्वेजेस जिनको लिखा जाने लगा, और फिर हम उसे कहने लगे भाषा, और फिर लड़ो इसी पे। ओके 1 2 3 4 6 ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं। अब इस बोली डायलेक्ट के कंफ्यूजन का और ताम झाम का थोड़ा सब्र से इम्तिहान लेते हैं। गांव में चलते हैं। आज भी गांव मौजूद है और हमारे गांव में बोला जाता है का करत अड़ा, और हमारे गांव के गंगा उस पार बोला जाता है का करत हुआ। गांव गांव में ही अंतर है, गांव गांव की बोली में ही डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो कि इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक है, हर गांव में अलग अलग बोली पाई जाती है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए या फिर कैसे एक साथ लाया जाए, लैंग्वेज इज द सॉल्यूशन। सो बेसिकली आवर ओल्ड सिविलाइजेशन पीपल, आवर ओल्ड ह्यूमंस, हमारे पूर्वज मूवमेंट करना स्टार्ट किए अपनी जरूरतों के लिए। They started moving from India to even the west and the east. They have been everywhere. इसीलिए आपको कोरियन में तमिल सुनाई देता है और पर्शियन में संस्कृत सुनाई देता है। Now, that's how language was created. Language is a set of words, set of alphabets, set of rules, set of grammar. Now, to understand or learn language, you have to be a scholar. Sanskrit, premium language. That's what. Branding कर दिया गया। लैंग्वेज सीखो, आप ग्लोबल बनोगे। प्रीमियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लैंग्वेजेस बहुत प्रीमियम लोगों के द्वारा लिखा गया है। A lot of scholars, intellectual people, they wrote down these bolis and these dialects in their version of language, and that's how language was born. And now these premium languages are known to be Sanskrit, Tamil, English. Sorry, English is not a premium language. But it is now a premium language. If you know English, you are the intellectual one. You will become global. Similarly, बहुत पहले जब संस्कृत हमारा लैंग्वेज हुआ करता था नॉर्थ में, तो बाहर से लोग आते थे एडमिशन लेने के लिए, तो उनसे संस्कृत में एग्जाम लिया जाता था। पहले संस्कृत सीखो, उसके बाद इधर पढ़ने का। अब इंग्लिश सीखो, उसके बाद किधर भी पढ़ने का। सो ह्यूमन इवोल्यूशन के इस काल चक्र में
पहला वरदान ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए था, वो है संचार का, आपस में संचार, कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इवोल्यूशन वाज राइटिंग द लैंग्वेजेस डाउन इन द स्क्रिप्चर्स फॉर्म। तो लिखा गया महाभारत और रामायण। लेकिन महाभारत और रामायण भी हर बोली में अलग अलग कहानियों में पाई जाती है, आज भी पूरे इंडिक सिविलाइजेशंस में। कभी वीडियोस देखना, डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो इन आवर इंडिक सिविलाइजेशन, या फिर कहें भारतीय सभ्यता में, कितने ही महापुरुष, आदि पुरुष, ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कुछ लैंग्वेजेस में लिखे, और उनका संकेत या फिर मकसद सिर्फ एक ही था, एक रहो, बी यूनाइटेड, unity in diversity. This is what India is. But this diversity caused a lot of mayhem. All these Vedas, Puranas, Upanishads में सब कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे बाबा लोग पढ़ रहे थे तमिल संगम में, संस्कृत में, द्रविडियन लैंग्वेजेस में, अपने अपने लैंग्वेजेस में। और इसी तरह इंडिया एक सुपर पावर बन चुका था, गोल्डन एज, गोल्डन एरा। अब भारत देश के इस चमकते धमकते रूप को देखकर बाहर के लोग भी प्रसन्न हुए, यहाँ तक यूरोपियंस, पर्शियंस, मुगल्स सभी के सभी आने की कोशिश करने लगे, और भारतीय बोले अतिथि देवो भव। तो इसी तरह जब यूरोपियंस या पर्शियंस जब इंडिया में आना स्टार्ट हुए तो अपना भी कल्चर साथ में लेकर आए, इसीलिए हमें कहा गया इंडो आर्यंस। लेकिन आर्यंस या फिर कहे अलेक्जेंडर चचा साउथ तक तो पहुंच नहीं पाए और वो वहीं से भग लिए, इसलिए साउथ में तमिल प्रोमिनेंट रह गया और यहाँ नॉर्थ में संस्कृत गायब। बस इसीलिए नॉर्थ वाले साउथ इंडियन लैंग्वेजेस समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की गाली जरूर समझ लेते हैं और गालियां देते हैं उनको, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आज भी संस्कृत बेस या फिर तमिल बेस फॉलो करते हैं। लेकिन इंडो आर्यंस, ये नॉर्थ वाले ना, आज भी अपने आप को आर्यंस बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट नो संस्कृत एट ऑल। English is our language. I will go to America. हाँ जी, आते हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज पे जो है इंग्लिश। इंग्लिश ब्रिटिशर्स गोरे जब यहाँ, गोरी चमड़ी जब यहाँ आए तो यहाँ देखेंगे अरे भाई ये तो गजब का जगह है, लेकिन फिर भी उन्हें 300 साल लग गए ये क्रैकडाउन करने में, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज तो समझ ही में नहीं आ रहा था। मतलब वो तो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे थे और यहाँ पे ऊपर से नीचे लेके, दाएं से बाएं लेके, हर जगह अलग अलग भाषा। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन फिर भी दे क्रैक्ड इट डाउन। दे न्यू यूनिटी इन डाइवर्सिटी को तोड़ना है तो डाइवर्सिटी को पहले तोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या मजाक है? बकरा हूं, मार दो, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। So in fact it became very easier for the गोरी चमड़ी वालास। इनको डिवाइड करना बहुत आसान है, ये तो ऑलरेडी लड़े पड़े हैं। संस्कृत वाले बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तमिल वाले बोल रहे हैं नाम मुत्तलल, द्रविडियंस बोल रहे हैं इनको देते हैं एक नया प्रोडक्ट, एक लेमेस्ट लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश। इनको पढ़ाएंगे इंग्लिश और इनका सारा का सारा दिमाग लेके चलते हैं उधर, इनसे काम करवाएंगे, ताकि ये संस्कृत कभी देखे ही नहीं, तमिल कभी सोचे ही नहीं, कन्नड़ा क्या होता है भाई, ये नो। तो चलिए प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां आज हमारे समाज में इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज। आप स्कॉलर कहे जाते हो और आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज अरे कुछ भी रख लो भाई, हिंदी रखो, संस्कृत रखो, कन्नड़ा रखो, तमिल, क्या मतलब क्या है, जाना तो विदेश है ना, वीजा रेडी हो जाएगा। Vijay Mama, hi, it's Rishi. How are you? Hopefully you come here and come and see me. So when you get here, chat to your nephew, tell him to bring you to Downing Street. Take care. खैर, हमने सेकेंडरी लैंग्वेज को कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमने तो मॉम, डैड, रेस्ट इन पीस अपना लिया। बेसिकली हमने रेस्ट इन पीस बोल दिया अपने पुराने लैंग्वेजेस को, क्योंकि हमने लड़ना जरूरी समझा कि
तमिल पुराना है या हिंदी पुराना है या संस्कृत पुराना है? लड़ो। एक दो तीन चार ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं। हाँ जी, तो लड़ते लड़ते हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हम अपने ही देश में अपने ही देशवासियों से लड़े पड़े हैं। जब एक नॉर्थ वाला साउथ में जाता है तो साउथ वाला पूछता है या तेरी मां हिंदी। जब एक साउथ वाला नॉर्थ में जाता है तो इडली डोसा, इडली डोसा। ये सब करना बंद कर दो। Respect each other's languages and please make sure to learn or try to learn them rather than learning German, Italian and all these fancy languages because all they came from Latin, they all came from Tamil, they all came from Sanskrit. हर कुछ यहीं से आया है, इंडिया से। तो भैया जब यहीं से सब कुछ निकला है हमारे भारतवर्ष से ही, तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति को जाने, अपनी भाषाओं को जाने और अपने में भाईचारा बनाए। पहले लड़ना बंद करें और अपने एक दूसरे की भाषाओं को इज्जत दें। Thank you for watching this video. I hope you enjoyed. And yes, please go ahead and comment, like, share, subscribe if you haven't yet. See you in the next one. लैंग्वेज सीखना भी बहुत आसान काम नहीं है। जब आप हमारे मम्मी पापा बोल रहे थे कि संस्कृत सीख लो, हम लोग को लगा ठीक है 8वीं 9वीं में पढ़ना है, तीता अंति सीता था आमी आवा आवा बालका बालको बालकम बालको बालका बालकम। पापा इसी डांस करके चिढ़ाएंगे, बालका बालको बालकम बालको बालका 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 बचंती बालका बचंती। ओके, लेकिन हाँ ये उस टाइम नहीं बताया कोई कि संस्कृत अगर सीख जाओगे तो ग्रंथ सीख जाओगे या समझ जाओगे या वेद पढ़ लो। बोला तो था पापा ने, लेकिन हमें भी अंग्रेजी सीखनी थी। Alright, 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 alright. अंग्रेजी भी ऐसा चौदह है ना, मतलब अंग्रेजी सब, मतलब एक वर्ड का 3 मीनिंग 4 मीनिंग 10 मीनिंग, एक ही वर्ड में तो 5 गो वर्ड का एक ही मीनिंग। समझ में नहीं आता है कौन सा याद करें, कौन सा यूज करना है, कौन सा वाला कॉन्फ्रेंस में बोलना है, कौन सा वाला शादी में बोलना है। दिक्कत वहां पैदा हो जाती है अंग्रेजी की। इंग्लिश बहुत जरूरी है, स्कूल में इंग्लिश चाहिए। हेलो हाय हेलो हेलो इंग्लिश 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 एंड वी शुड लर्न आवर लैंग्वेजेस फर्स्ट rather than going and learning German, Italian, English, बेस लैंग्वेज तमिल मलयालम काफ़ी है तब, इसीलिए कन्नड़ा वालों को तमिल वालों को एक दूसरे का लैंग्वेज समझ आता है। नॉर्थ में हम लोग क्या है, सब हिंदी में बोल रहा है। पुक 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 पुक। हेलो हाय क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हेलो नहीं, I'm shy, you know, I'm shy. रात के 1:30 बजे मेरे आवाज़ सुन के बीवियाँ जग जाएंगी इनकी और महिलाएं इनके घर की ताबड़तोड़ आ जाएंगी सीधा, कौन है ये, कहाँ से आया है ये, हो थोड़ा बोल के दिखाओ ना, हो। हेलो हाय 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 हाय। लेकिन अपने ही लोगों में कब तक घुसे रहोगे? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओह, माय नेम Anupam Anand. I come from Bihar to do engineering, civil from mechanical. कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन इसी तरह चल रहा है इंडिया का, तो चल रहा है, आखिरकार आपको आना ही पड़ेगा वहीं पे। जब यही सब काम कर रहा है तो फिर आपका काम क्या बंधु? सच बोल देंगे हम ज्यादा। चलिए खुजली करते हैं। आई लोग बोला कि नहीं सर आज आपको, अरे यार पकड़े कि हम इसको पकड़े, कहाँ गया आप, इसका घुस गया चला इधर, इसीलिए नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आज की खबर है बड़े लग गए। बात यह है कि अंग्रेजी भी सीखो, कन्नड़ा भी सीखो, तमिल भी सीखो, हिंदी तो आता ही है सबको, लेकिन
एक दूसरे का हेल्प तो करो, चिढ़ काहे जाते हो? मतलब सामने हिंदी वाला दिख गया, फिर साउथ इंडियन दिख गया, वाह करके नाटक करने लगता है, अजीब नाटक कर रहा है कि मेरा लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा। अबे तुम पैदा होते के साथ क्या तुम अंग्रेजी थोड़े सीखने लगे थे? तुम पैदा हुए हो तो मदर टंग सीखो। आज 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 फहीम अफगानी फुल परिवार 10 साल से यहाँ रहा, उसका छोटा छोटा भाई लोग, वो लोग स्कूल में पढ़ा है यहाँ पे, दे नो बेटर कन्नड़ा देन कन्नडिगास, इतना अच्छा सीख गया वो लोग, अफगानी लोग। अब जाके तुर्की में रह रहा है, वहां कन्नड़ा बोलने का क्या फायदा, सीखने का क्या फायदा? यहाँ का डायलेक्ट ही अलग है ना, संस्कृत या तमिल बेस का डायलेक्ट है और समझ तक नहीं आता है। हाँ, संस्कृत जानोगे तो तुमको समझ में आएगा थोड़ा। लैंग्वेज का बैरियर साला पूरा इंडिया को बर्बाद करके रखा है शुरू से, जब से आर्यंस आए, एज इन यूरोपियंस आए, पर्शियंस आए, लगे पेलने के, अरे क्या बोल रहे हो, हमारा शब्द बोलो, वी हैव द व्हाट क्लास। एनीवे, जब दूसरा कल्चर आ रहा है तो ठीक है, हमारा भी कल्चर जा रहा है बाहर। एक दिन ऐसा भी आएगा जो सारे के सारे अंग्रेजी बोलने वाले जो इंडियंस हैं वही इनका पेलेंगे। उनके यहाँ प्रॉब्लम है ना कि अमेरिका जाओ या फिर इफ यू गो टू यूरोप, उनका इंग्लिश ही है ना, दे आर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वी आर। इसीलिए अभी भी यहाँ से बच्चा लोग को भगा देता, भागो नहीं पढ़ो, कि एटलीस्ट वहाँ जहाँ भी पढ़ोगे, लॉस एंजलिस हो चाहे न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, हर जगह अंग्रेजी बोले यार, सटल है फिर। मतलब तुमको वहाँ ये तो नहीं होना पड़ेगा ना कि अरे हिंदी वाला आया, तुमको करना नहीं आता, इधर क्यों आया तुम, इधर काम करना कन्नड़ा सीखना। इंग्लिश मेजर लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, आपको दूसरा लैंग्वेज सेकेंडरी बना दो, ताकि बच्चा लोग सोचते रह जाए कौन सा ले, कौन सा में नंबर आ जाएगा। हमको ही पहला स्कॉलरशिप मिला था 2000 रुपया, 2500 रुपया, जिससे मेरा बैंक अकाउंट खोला, वो संस्कृत के लिए, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ के तो हम पास तो हो गए, लेकिन हमको लगता है कि हम हिंदी पढ़े होते ज़्यादा तो उस टाइम पे मेरा काम हो जाता, मतलब सिविल सर्विसेज का काम हो जाता। हाँ, संस्कृत पढ़े, उसका आगे क्या है रिजल्ट, देयर नो रिजल्ट। आप स्कूल में पढ़ा दिए 8वीं 9वीं 10वीं में संस्कृत, वो पढ़ाए, आप ग्रामर बेसिक्स पढ़ा दिए, लेकिन उसके आगे बच्चा लोग को बुक थोड़ी दिया है कि आप ये पढ़िए वेद, इसमें संस्कृत है। नाम के लिए, मार्क्स के लिए, पैसा देने के लिए, हाँ, कि मतलब अपने संस्कृति को हम फैला रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं ना, संस्कृत हम स्कूल में ला रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब तो स्कॉलरशिप देंगे, पता नहीं है कि नहीं, खाली मोदी जी शेयर करेंगे कि जो संस्कृत में कमेंट्री कर रहा है उसका शेयर करेंगे, संस्कृत में ऑटो चला रहा है उसका शेयर होगा, लेकिन आप अपने दूसरे लैंग्वेजेस को भी तो उतना ही महत्व दे दीजिए। संस्कृत है, ठीक है, बहुत बड़ा पुराना एकदम महान लैंग्वेज, कौन यूज कर रहा है? अब बेसिकली कर लोगे ना तो दिमाग आ जाएगा, इसलिए लोग करने नहीं देगा यूज। 8वीं 9वीं में पढ़ो बच्चा, मार्क्स लाओ, पास हो, पैसा लो और निकलो अमेरिका। संस्कृत मत पढ़ो या फिर वेद मत पढ़ो, अपना चीज मत पढ़ो, अपना लैंग्वेज को जानो मत, कल्चर मत जानो। जरूरत क्या है, पैसा तो उधर है, तो रहना तो फिर इंडिया को डिवाइड। इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एवरीथिंग पॉसिबल, एंड वी लव गोइंग टू यूएस बिकॉज वी नो इंग्लिश। हो गया भाई, यहाँ पे कट करो, छोड़ो।